श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकाशी हनुमते नमः। श्री प्रीतम प्यारी श्री जनक दुलारी जी की पुष्टवाटिका प्रकरण है। आज जो है सत्संग में पुष्टवाटिका का प्रकरण चल रहा है। सकल शौच कर जाई नहाए, सकल शौच कर जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि ही सिर नाये, नित्य निवाहि मुनि ही सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई अर्थात राम लक्ष्मण जी नित्य किया करके फूल लेने राजा जनक के श्रेष्ठ बाग में, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई थी। बसंत ऋतु का लक्षण है प्रिय प्रीतम का प्रथम सम्मिलन है। इस रसमयी लीला का दर्शन करने के लिए शरद ऋतु में ही समस्त ऋतुओं का समावेश हो गया हो। हाँ, तो जनकपुर में राम लक्ष्मण जी प्रातः नित्य किया करके, स्नान नित्य किया करके और उस चयन के लिए जाते हैं। चातक कोकिल कोर चकेरा, चातल कोकिल कीर चकेरा का, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहप बिहग नटक कल मोरा। केवल 5 पक्षियों का वर्णन है, चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। भक्त भी 5 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी, ज्ञानी और प्रेमी। भक्त भी 5 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी, ज्ञानी और फिर प्रेमी। त्रैलोक के समस्त भक्तों को इन्हीं 5 में अंतर्भाव है, इन्हीं 5 में व्यक्त किया जाता है। भाव यह है कि आज श्री राम और सीता जी का अनादि दंपति का लीला क्षेत्र में प्रथम सरस मिलन है। इस लीला का दर्शन करने के लिए लोकांतर के भक्त पक्षियों के रूप में आ गए हैं। आर्त आदि 4 भक्त मुख से बात भी करते हैं, परंतु प्रेमी के पास बोलने की शक्ति नहीं है। प्रीतम के स्मरण में उसका सतत कंठावरोध रहता है। प्रेमी तो नाच नाच कर ही अपने प्रीतम को रिझा लेते हैं। बाग के बीचों बीच सुंदर सरोवर देखकर प्रभु भाई के सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रम्य है, जो राम जी सुख के धाम हैं उनको भी सुख दे रहा है। चारों ओर देख मालियों से पूज फल प्रसन्नचित होकर लेने लगे। उसी अवसर पर गिरजा जो है पूजन को सीता जी वहाँ आई। संग में सुंदर सखियाँ मनोहर वाणी से गीत गाती हुई साथ में चल रही थीं। सरोवर के सन्निकट गिरजा जी का मंदिर शोभायमान था। सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से गौरी मंदिर में जाकर पूजा की और अपने अनुरूप सुंदर वर सीता जी ने मांगा। एक सखी सीता का संग छोड़ फुलवारी देखने चली गई थी। उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से व्यक्त होकर सीता के पास आई और कहने लगी, तासु दशा देखी सखी ने पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बचन, पूछई सब मृदु बचन, वे पूछें सब मृदु बयन। सखियाँ उसे हर्ष का कारण पूछने लगी। उसने बताया, बाग देखने को राजकुमार आए हैं, किशोरावस्था सब भांति सुंदर हैं। सांवरे गौर को कैसे बखान कर सकूं, वाणी को आँख नहीं है और आँख को वाणी नहीं है। इस बात दोनों राजकुमारों की अलौकिक छवि को अवर्णनीय बतलाती हैं। उसका वचन सीता को बहुत अच्छा लगा। दर्शन के लिए आंखें आकुल हो जाने के कारण पुरातन प्रीत की कोई न लग सके, उसी प्रिय सखी को आगे करके चली।
सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी ने पहले ही कह रखा था कि जिसका प्रथम दर्शन तुम्हें गिरजा बाग में होगा वही तुम्हारा पति होगा। सुंदरी सुंदरी सुरी और नरी किन्नरी अनूप सदा, इनकी सुति ये सनय रही है अनुगामिनी। देव दुज वृंद संत सुख सरसय है भक्ति, भुक्ति मुक्ति पय हैं गुण गए हैं दिन यामिनी। रसिक बिहारी होए मोद उम गए है यश, प्रभुता बढ़े है और कही है राम भामिनी। धर्म निर्भय है पतिव्रता ही दृढ़ है सत्य, कंत प्रिय हैं तिहु लोकन की स्वामिनी। सीताजी के कंकाण करधनी अनूपुर की धुन धुन घूमकर उस ओर देखा सीताजी ने, तो सीताजी का मुख चंद्र हुआ और राम जी के नेत्र चकोर हो गए, मानो नीम ने संकोच से पलकें छोड़ दी। अर्थात सीता की शोभा देख सुख मिला। भैया लक्ष्मण से बोले, यह वही जनक की बेटी हैं जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, उसे सखियां गौरी पूजन के लिए लाई हैं, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र में है लुब्ध हो उठा। यह सब कारण ब्रह्मा जाने, पर भैया सुनो, मंगलप्रद अंग मेरे फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह अकृत्रिम स्वभाव है कि वे कुपंथ पर मन व पैर नहीं रखते। मेरे मन पर अत्यंत विश्वास है कि वह सपने में भी पराई स्त्री को नहीं देखता। राम जी का मन वचन कर्म तीनों से आसक्त हुए दिखाया है। मन सी रूप लुभान मन है, करे मधुपैन पान, और कर्म है करत बत कही वचन है। लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। उन सखियों ने देख लिया, अति उत्कंठा होने से सीता ने न देखा, अतः लता की ओट में दिखाया। खाली पृथ्वी बाण चलते देखकर ओट कहते हैं, अतः काम के बाण चलते देखकर मानो राम ने लता ओट पकड़ रखी है। अतः सीता जी को निज निधि मिल जाने से प्रसन्न हो गई। राम की छवि का भार सीता के नेत्र न संभाल सके, इसलिए थक गए। आंखों के रास्ते से हृदय में लाकर राम जी को सयानी ने पलक रूप कपाट बंद कर लिए। जब सीता जी को सखियों ने प्रेम बस जाना तो कुछ कह नहीं सकी, मन ही मन संकुचित हुई। लता लता भवन ते प्रकट भय, ते अवसर दो भाई, अनिक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता भवन से प्रकट हुए, मानो दो चंद्रमा बादलों के पर्दे को अलग करके निकल पड़े हों। स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष मस्तिष्क प्रधान। अतः सीता का हृदय में लाने का भाव यह है कि हृदय मानस कुंज है, जिसमें भाव की भूमि, प्रीति का प्राकार, दया का द्वार, दीनता का दासा, दासता की देहरी, चितवन की चौखट, चातुर की चौसंडी, कीर्तन का किवाड़, वंदना का बंधनवार, मुस्कान की महराव, मनोरथ का मुर्गाल, छाया की छजुली, गौरव का गोफा, अनुराग का आंगन, करुणा की कुर्सी, मोह का महरूर, भक्त की भीति, श्रवण की सीढ़ी, चाह की चित्र सारी, विवेक की 12 द्वारी हैं। उसमें ने की नसैनी और ज्ञान बंगला है, जिस पर क्रिया का कलश है, इस पर प्रेम का पत्थर है, विचार का वितान है, उसका मन का मुक्ता, शुद्ध वासना का विस्तार, गुरु ज्ञान का गलीचा, सेवा धर्म का सिंहासन, जिस पर आवेश का आसन, गूढ़ता की गद्दी, तेजपुंज का तकिया, यश का जश्न, महफिल शांति का छत्र, अद्भुत चमत्कार का चमर, क्षमता की सैया, विज्ञान का बिछौना, पर प्रभा का प्रकाश, रामानुराग का अतरदान आदि है। दोनों वीर शोभा की सीमा हैं।
एक सयानी सखी ने धैर्य धारण करके सीता का हाथ पकड़कर कहा, गौरी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती। संकुचित हो सीता ने आँख खोलकर सामने दोनों रघुकुल सिंहों को देखा। बड़ा धैर्य धारण करके राम जी को हृदय में रखा और अपने को पिता के वश जानकर लौटी। फिर गिरजा के मंदिर गईं और चरण वंदना करके हाथ जोड़ विनती करने लगीं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, आप जगत माता हैं, मैं भी जगत में हूँ और माता बच्चे की रक्षा करती है। आपके सब अंग दिव्य प्रकाशमय हैं, आपके आदि अंत की समाप्ति नहीं, उसी प्रभाव को वेद भी नहीं जानता। जय हो गिरिराज सुता जननी, पद पंकज सादर शीश नमाऊं। जय हो गिरिराज सुता जननी, पद पंकज सादर शीश नमाऊं। वरदायिनी शंभु प्रिया सुखदा, विनती करके कर जोड़ मनाऊं। तुम व्यापक विश्व चराचर में, सब जानती क्या ही बात बताऊं। जगदम्बा तुम्हारी कृपा यदि हो, निज नीरस जीवन धन्य बनाऊं। मेरा मनोरथ भली भांति जानती हो, क्योंकि सभी के हृदय रूपी पुर में तुम्हारा निवास है। ऐसा कहकर जानकी जी ने पैर पकड़ लिए। भवानी प्रेम के बस हो गईं। माता गिरी मूर्ति मुस्कान, माला गिरी और मूर्ति मुस्काई। आदर के साथ सीता जी ने सिर पर चढ़ाया। गौरी बोली, अरे सुनि सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। जिसको मन चाहता है वही सा सुंदर सांवला वर मिलेगा। गौरी की आशीष सुन सीता सहित सब सखियां हर्षित हुईं। सीता के सुंदर कल्याण के मूल वाम अंग फड़कने लगे। राम जी सीता की सुंदरता हृदय में सराहते हुए दोनों भाई गुरु के समीप गए। राम जी ने सब कुछ विश्वामित्र जी से कह दिया। उनका सरल हृदय, निष्कपट छल रहित स्वभाव है। तो गुरु जी बोल उठे, गुरु सेवारत निष्कपट, सुंदर सुदृढ़ चरित्र। मनोकामना पूर्ण हो, जगदादर्श पवित्र। तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। फिर दोनों भाई ने दिन बीतने पर मुनि आज्ञा प्राकार संध्या करने व चले। पूर्व दिशा में चंद्रोदय देखते ही कहने लगे, सीता के मुख के समान चंद्र नहीं है। इस चंद्रमा में अनेक दोष, सीता का मुख सर्वथा निर्दोष, अतः समता करने में दोष है। कहने लगे, तू तो है प्रकाशमान केवल जहान ही में, बाकी ज्योति 14 भुवन में जगती है। तेरी चांदनी से चौगुनी चमकदार बाकी, चंद्रिका तिलोक अंधकार को ढकती है। तेरी गति शून्य नभ मंडल ही लो, किंतु जनमानस गगन मध्य बाकी बड़ी गति है। बिंदु कवि सीता के मुखार बिंदु सागर में, इंदु तेरी शोभा एक बिंदु सी लगती है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसो, और दिन को मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंक। चंद्र बापुरो रंक, यह समुद्र से जन्मा है भाई, इसका विषय दिन में निष्प्रभ है और कलंक युक्त है। यह बेचारा गरीब सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। रहीमन जाके बाप को, जल पीवे नहीं कोय। ताके सुत के हृदय में, क्यों न काली माँ होय। चंद्र बापुर रंग अर्थात बेचारा गरीब है। प्रकाश ही इसकी संपत्ति है, यह भी उसकी अपनी नहीं है। इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है, अतः स्वयं संपत्तिहीन होने से रंग गरीब कहा और सिंधु जड़ है। यथा गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। जल से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, कारण कहा गुणधर्म में आ जाता है। इससे सीता जी के मुख की उपमा नहीं हो सकती। गुण व अवगुण 4 जगह से देखे जाते हैं, कुल, संग, शरीर और स्वभाव। यहाँ चंद्रमा के चारों दिखाए गए हैं। जन्म सिंधु झाकुल है, बंधुबुष या संग है, दिन मलिन सकलंग घटे बढ़े या शरीर है।
और विहीन दुखदाई और कोक शोकप्रद पंकज द्रोही यह स्वभाव है। अतः चारों प्रकार से दुखित हैं। 4 प्रकार की योग्यता से अधमता मानी जाती है। कालकूट भी सिंधु से निकला था और चंद्रमा भी इस तरह दोनों भाई भाई हैं। गुरु पत्नी गमन इत्यादि कलंक हैं। शरीर क्षय रोग ग्रस्त है। चंद्रमा का पिता जड़ और डुबाने वाला है। जानकी के पिता जनक जी जो स्वयं ज्ञानी हैं, दूसरों को तारने वाले हैं। चंद्रमा का बंधु विष जो मारने वाला है। जानकी के बंधु गुणशील रूप निधान लक्ष्मी जी हैं। चंद्रमा दिन में प्रकाश रहित, जानकी दिन रात एक रस प्रकाश युक्त। चंद्र को प्रकाश सूर्य से मिलता है जो रात में ही रहती है, और सीता जी का प्रकाश दिन में भी रहता है। करत प्रकाश फिर नहीं फुलवाई। चंद्रमा कलंकित है, सीता जी सदा निष्कलंक हैं। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदाता। और सीता की कीर्ति भी पवित्र है। अजिमि सूर्य सर शीर की रति सरि तोरी, गवन कीन विद अंड चकोरी। सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते हैं। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। चंद्रमा घटता बढ़ता है, सदैव विषमावस्था बनी रहती है। विरहियों को दुख हो देता है। जीवों के 3 स्थल स्थान जल थल और नभ हैं। चंद्रमा तीनों स्थलों के निवासियों को दुख देता है। दुख का विरहीन दुखदायी से थलचरों को कोक चेतन है, पंकज जड़ हैं। इस तरह जड़ चेतन सभी को दुखदाता कहा। विरहित को अग्नि रूप होकर, पंकज को पाला रूप होकर। कोकी दिन में साथ रहते हैं, रात में वियोग होता है। सच किरण के स्पर्श से व्याकुलता हो जाती है। इसलिए राम कहते हैं, चंद्रमा तुझमें तो बहुत अवगुण है, अतः छीड़ के मुख की समता को चंद्रमा कैसे पा सकता है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। उसकी कलाओं का कृष्ण पक्ष में देखना पान किया करते हैं, इसलिए घटता है। और वहाँ तो सीता जी के कृपा कटाक्ष को देवता चाहा करते हैं। जाकी कृपा कटाक्ष सुरो, चाहत चितवन सोई। जिस चंद्रमा विरही को दुख देता है, हमारी माँ को मारता है, मारे को मारता है, किंतु सीता को तो खिन्न भी परम पवित्र है। जिन्हीं परम प्रीत खिन्न चंद्रमा राहु का झूठा है, पर सीता की उपासना झूठे से राहु को हटा के शक्ति प्राप्त करना है। सीता को उपमा झूठे से नहीं दी जा सकती। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कही पटितरों विदेह कुमारी। अतः चंद्रमा से सीता की मुख उपमा करना बड़ा अंकित है, दोष है। इसी उधेड़ गुण में संध्या तो गई, छूट रात अधिक निकल गई, इसलिए गुरु जी के पास चलें। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। आज उनके चरणों का भी पटोलना नहीं कहा। और लक्ष्मण जी राम के चरण दबाते हैं। इस चंद्रोदय प्रसंग में श्री राम जी सीता प्रेमत वाले हुए दिखते हैं। जब स्वयं भगवान की इस प्रेम प्रसंग से यह हाल है कि न तो संध्या का ध्यान, न गुरु के पैर दबाने का ध्यान, तो हम पामर जीवों की गति का हाल परमात्मा ही जाने। को जग काम चुनाव न चाओ न जाई, नारी नयन सर जाहि न लागा। दीप शिखा सम युवति तन, मन जा जोत उतंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कलयुग क्या है, नाचहि नर मरकट की नाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय